चलो देखो, यहां से रेशनल नंबर बताएगी। रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या लिखा है कि द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब ये एक ऐसा नंबर होता है, रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे हम लोग रिटेन कर सकते हैं। रिटेन मतलब लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किसके फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर ये हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए? तो ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर और साथ में जीरो भी इंक्लूड होता है इंटीजर में। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन एक और टर्म एंड कंडीशन क्या बोलता है रेशनल नंबर का कि ये जो क्यू है ये जीरो के बराबर क्या होना चाहिए? नीचे वाला, यानी कि क्यू जो है वो जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है क्यू के जगह पे, बस जीरो नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? उसके बाद में ये p जो है वो कोई नंबर होना चाहिए, होल नंबर के रूप, इंटीजर के रूप में कोई भी नंबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर को पहचानने के लिए तीन कंडीशन आप लोग को याद रखना होगा। क्या क्या? एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या याद रखना चाहिए कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यही दो बच्चा याद रखता है, तीसरी का पूछा जाता है तो तीसरी का जवाब ही नहीं देता है। तीसरा ये याद रखना चाहिए कि ये पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। यानी कि टोटल तीन बातों को याद रखना पड़ेगा। पहला कौन सा बात है? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर। दूसरा क्यू के बराबर, क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि ये पी और क्यू जो होना चाहिए वो इंटीजर ही होना चाहिए। बात समझ रहे हो? इंटीजर होगा तो समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर है। और वहीं जब पूछ दिया जाता है फ्रैक्शनल नंबर को लेके कि फ्रैक्शनल नंबर को समझाइए कि फ्रैक्शनल नंबर क्या है या इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए सबसे बड़ा डिफरेंसेस के रूप में क्या देखा जाता है कि इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें भी तीनों बात याद रखिएगा, इसमें भी तीनों बात याद रखिएगा। क्या? तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको भी लिखा जा सकता है। क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी बात इसमें फ्रैक्शनल नंबर में बताया जाता है। और तीसरा इससे अलग हो जाता है, इससे रेशनल से ये तीसरा अलग होता है। क्या? कि पी और क्यू यहाँ पे इंटीजर नहीं मांगता है। क्या मांगता है? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये होल नंबर होना चाहिए। अब ये होल नंबर होगा तभी जाकर ये फ्रैक्शनल नंबर कहलाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ देता है लोग क्या कि ये 5/7 जो है ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल, सॉरी फ्रैक्शनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है कि फ्रैक्शनल नंबर है? तो हम लोगों को तीनों क्राइटेरिया पे ध्यान देना होगा, तीनों बातों पे ध्यान देना होगा, रेशनल के लिए भी और फ्रैक्शनल के लिए। पहला इसका क्राइटेरिया कहता है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। क्या है ये? पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर में पी और नीचे क्यू के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। बाई के फॉर्म में है, इसका भी क्राइटेरिया फुलफिल किया और इसका भी क्राइटेरिया फुलफिल किया, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में है। दूसरा बोलता है इसका दूसरा क्राइटेरिया कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें भी बोलता है क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो क्यू है ये जीरो के बराबर है। क्या ये जीरो दिख रहा है? नहीं ना, 7 है, मतलब ये जीरो के बराबर भी नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तीसरा क्राइटेरिया बोलता है क्या कि पी और क्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब ये इंटीजर है 5 तो है, काउंटिंग नंबर में आता है। ये 7 इंटीजर है तो ये भी है, मतलब ये इसके क्राइटेरिया को फुलफिल किया। यानी कि 5/7 क्या होगा? रैशनल होगा। फ्रैक्शनल नंबर होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि पी होल नंबर, इसमें कहता है कि ये पी और क्यू क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ये क्या 5 जो है वो होल नंबर है? तो होल नंबर है। 7 होल नंबर है, मतलब इसके भी क्राइटेरिया को फुलफिल किया और इसके भी क्राइटेरिया को फॉलो किया।
तो ये दोनों हो सकता है। ये 5/7 क्या होगा, दोनों होगा, रेशनल भी होगा और फ्रैक्शनल भी होगा। अगर वही -5/7 कह दे, -5/7 कह दे तो p/q के फॉर्म में है, ये दोनों का फॉलो किया। q 0 के बराबर नहीं है, दोनों का फॉलो किया। लेकिन इसमें बोलता है क्या p और q इंटीजर होना चाहिए, क्या -5 इंटीजर है 7 इंटीजर है, तो है। तो ये जो बात है, यानी कि ये इसके क्राइटेरिया को फॉलो किया, यानी कि ये रैशनल नंबर है। बात समझ में आया। लेकिन अगर वही बात किया जाए, इसमें कहता है कि होल नंबर देखिए। अब ये होल नंबर के लिए हम लोग देखते हैं क्या कि ये -5 होल नंबर है, बस यहीं पे फॉलो नहीं किया, मतलब कि -5/7 ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, क्या है, रैशनल नंबर है। मतलब जितना भी पॉजिटिव वाला होगा वो ही सब क्या होगा, फ्रैक्शनल होगा, और साथ में जीरो। और जितना भी निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो वाला जितना भी होगा वो सब क्या होगा, वो सब रैशनल नंबर में चला जाएगा। इसलिए देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में भी हम लिखे हुए थे कि द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये p और q इंटीजर होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p/q के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। ये बात बताया है ना। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल में देखिए ये p/q के फॉर्म में है, 2/5 p/q के फॉर्म में है। बात समझ रहे हो। उसके बाद में ये डेसिमल वाला भी हम लोग इसको चाहे ना तो कन्वर्ट कर सकते हैं 25/10, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। -5 क्या होगा, रैशनल नंबर है। -5/2 क्या है, रैशनल नंबर। √4 का वैल्यू कितना होता है, 2, तो ये 2 भी आ गया, तो ये भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। उसी तरह से ये 3 को 3/1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू टूटेगा। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। 0 को हम लोग 0/1 नहीं लिख सकते, तो ये p/q के फॉर्म में है, q 0 के बराबर नहीं है, और p और q क्या है, इंटीजर है, तो फॉलो किया रूल को, इसलिए 0 भी क्या होगा, रैशनल होगा। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आया। यहां बोला है कि रैशनल नंबर जो होता है कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। ये रैशनल नंबर जो है वो कौन से वर्ड से आया है, तो रेशियो। आप लोग रेशियो पढ़े होइएगा तो क्या देखते होगे, रेशियो में आप लोग देखिएगा क्या कि 2:3 लिखा रहता है, ऐसे रेशियो में लिखा रहता है, जिसको हम लोग बदल के 2/3 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग 2/3 एज अ रैशनल नंबर लिख सकते हैं कि नहीं। इसलिए ये रैशनल नंबर जो है वो रेशियो से लिया गया है। और साथ ही साथ इसको हम लोग बताए ना कि रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसका जब ये p/q का फॉर्म में आता है और इसका जो रिजल्ट आता है, ये डिवाइड के कंडीशन में भी तो रहता है ना, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको रिजल्ट को क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं ना। तो इसलिए ये q जो है वही कोसेंट के लिए यूज किया जाता है, यानी कि q कम्स फ्रॉम द वर्ड कोसेंट, रिजल्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है, कोसेंट। और इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर को q से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहां पे लिखा गया है क्या, तो लिखा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। अगर कोई पूछता है कि टोटल कितने ही रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो इनफाइनाइटली हो सकता है, मतलब अनंत हो सकता है, इतना कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इतने रैशनल नंबर होते हैं। दूसरा है कि देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। ना ही हम लोग ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर बता सकते हैं और ना ही हम लोग लिस्ट रैशनल नंबर बता सकते हैं। सबसे बड़ा रैशनल नंबर बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, और सबसे छोटा रैशनल नंबर भी नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आया। तीसरा पॉइंट बोला है कि 0 एक रैशनल नंबर होता है, वहां पे हम बताए भी है कि 0 रैशनल नंबर है। रीजन कोई पूछे कि 0 रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, जो कि p/q के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। समझ गए। नेक्स्ट आप लोग देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि
राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। मतलब कि 4 रेशनल नंबर्स को क्या करना है, लिखना है, जो इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट का एक और मतलब आप लोग समझ सकते हैं, इक्वल। मतलब इस 4/7 के इक्वल ही क्या करना है, लिखना है। तो 4/7 आप लोग फ्रैक्शनल नंबर पढ़े होइएगा, फ्रैक्शनल में भी आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होइएगा। तो उसमें बताया जाता है कि सेम नंबर लिख के, सेम मतलब जो नंबर रहता है उसको लिख के और सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नेक्स्ट रेशनल नंबर, नेक्स्ट इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग 2/2, 3/3, 4/4, 5/4, 5/5, ये 4/7 में सब में से गुना कर दिया। और इस तरह से गुना कर करके ये 1, 2, 3, 4 रेशनल नंबर क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, जो किसका रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है, तो 4/7 का। तो ये वही सेंटेंस में लिख दिए हैं कि 4/7 का 4 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये होता है। इसके अलावा कई हो सकते हैं, 4 ही पूछा है इसलिए। इसमें कोई डाउट नहीं ना है, इसको उतारिए।